नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बिहार दरोगा 17 दिसंबर प्रथम पाली का प्रारंभिक परीक्षा का सारा हम प्रश्न आपको कराने वाले हैं। आज ही आपको पता चल जाएगा कि मेंस की आप तैयारी करोगे नहीं, क्योंकि सारा आप मिलाओगे तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट आपका कितना सही हो रहा है। और कमेंट में जरूर बताइएगा। पहला सवाल था कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कितना है भैया, 12 संख्या होता है। ठीक है, जिन्होंने 12 मारा आंसर सही है। मेवाड़ एवं मुगल की संधि कब हुआ था, 1615 में हुआ था। यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, देखो इसके अलावा तीसरा प्रश्न था विश्व में दोस्तों पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जिन्होंने मारा उसका सही हो गया। ठीक है, ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा चलाया गया है दोस्तों, ये सीबीआई द्वारा। ठीक है, तो फटाफट आप मिलाते जाइएगा, ज्यादा आपका समय नहीं लगेगा। और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सेकंड शिफ्ट उसके अलावा आपका एक्सपेक्टेड कटअप भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलो अगला जो प्रश्न है ना कि विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है निर्वाचित, भैया 500। क्योंकि यूपी में अगर देखोगे तो केवल यूपी में 400 है। ऑप्शन से ये मारने लायक था, तो ये आपका 500 जवाब हो जाएगा। रुपया मुद्रा कहाँ का है भैया, इंडोनेशिया का मुद्रा रुपया, आपका रुपया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखो अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका सियाचिन में पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान, ये पूछा गया था। जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, वहां पर पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान, जिन्होंने मारा उसका सही है। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष शुरू हुआ था, 2000 में, साल 2000 में। कहीं के उत्तर देखोगे तो साल 2014 भी दिया गया है, लेकिन 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसके अलावा जो अगला प्रश्न है 9वां नंबर प्रश्न, वीडा V1 लॉन्चिंग, ये दोस्तों हीरो मोटर का वीडा V1 जो इलेक्ट्रिक बाइक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटी है माफ कीजिएगा, किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया है। पहला उसका है तो हीरो मोटर कप का पहला इलेक्ट्रिक दोस्तों आपका स्कूटी है। देखो अलीनगर संधि कब हुआ था, तो ये 1757 में। ठीक है, ये दोस्तों आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। ये भी पूछा गया था कि अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के भी 1757 में। ये पूछा गया था, साल नहीं पूछा गया था। बिहार का क्षेत्रफल पूछा गया था कितना है, तो ध्यान समझिए 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, तो ये दोस्तों बिहार का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। ध्वनि का चाल सर्वाधिक होता है, तो जितना ज्यादा ठोस वस्तु होगा उसमें ध्वनि का चाल सबसे ज्यादा होगा, तो स्टील इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मोटो जीवी रेस मोटर दोस्तों, ठीक है जीटी रेस, ठीक है ये मोटर जीटी रेस हो जाएगा। साल 2023 में नोएडा में हुआ है, ग्रेटर नोएडा में दोस्तों, भारत में एकमात्र वहां पर ही वर्तमान में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ भारत में वहां में ही सारा रेसिंग वगैरह होता है, क्योंकि वहां पर ट्रैक बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों देखो ध्वनि हवा में दोस्तों केवल अनुदैर्ध्य, इसका आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य। ठीक है, चलो ये 214 नंबर का आप लोगों ने जवाब देख लिया, केवल अनुदैर्ध्य। ठीक है, 1000 रुपये का 10% 4 वर्ष का दोस्तों आपका CISI का अंतर पूछा गया था। ठीक है, ये आपका 64.10, जिन्होंने मारा था मैथ का भी प्रश्न हमने आपको बता दिया दोस्तों, कोई नहीं बताएगा। इसी बात पर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। हम सारा वैकेंसी का अपडेट आपको देते हैं, जो भी वैकेंसी होता है सबका आंसर की उसी दिन बता देते हैं। 1000 रुपये का 10% मतलब रेट से 4 वर्षों का CI और SI का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 64.10 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके अलावा दोस्तों देखो एक और मैथ का प्रश्न था, राकेश और अभय का अनुपात दिया था 2:3, प्रॉफिट आर्म का बताया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 60,000। राकेश का 40,000, बाकी अभय का 60,000, तो अभय का पूछ रहा था तो 60,000 इसका, जिन्होंने 60,000 मारा है उसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रॉन्ज मेडल में क्या होता है, मतलब ब्रॉन्ज मेडल में क्या क्या मिलकर बनता है, CU और SN। ठीक है, HDI मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, हिंदी में दिया गया था मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP जारी करता है। अब सबसे आसान प्रश्न मुझे 19 नंबर लगा, प्लेइंग इट माई वे, यानी ये किसके द्वारा लिखा गया है भैया, सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखा गया दोस्तों, उनका आत्मकथा है। ठीक है, चलो 20 नंबर प्रश्न था, 20वां नंबर, रूस किस संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध वर्ल्ड वार से विश्व युद्ध से अलग हुआ था, ब्रेस्ट लिटोवेस्क के संधि से। ठीक है, तो रूस पूछा गया था कौन सा दोस्तों जो प्रथम वर्ल्ड वार था ना, कौन सा संधि के द्वारा अलग हुआ था, तो ब्रेस्ट लिटोवेस्क। ठीक है, जिन्होंने मारा सही हो जाएगा। सारस जो परियोजना है किस मंत्रालय की दोस्तों आपका योजना या परियोजना है, ग्रामीण विकास मंत्रालय का, जिन्होंने मारा सही हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे इसमें सारस देखे, क्योंकि सारस उड़ता हुआ है, तब भैया उड़ियन मंत्रालय मतलब मार्क दिए होंगे तो उनका गलत हो जाएगा। मांग एवं आपूर्ति से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय आय पूछा गया था, NNPFC होता है, इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए और भी प्रश्न बताते हैं। उद्देशिका में संशोधन 42वें द्वारा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मुख्यमंत्री का दायित्व कौन सा अनुच्छेद में है, 167वें में है। ठीक है, मंत्री परिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है। सवाल था ना कि मंत्री परिषद जो होता है, मंत्रिमंडल परिषद, वो किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, केंद्रीय पूछा गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व है, तो लोकसभा के प्रति।
और भी आसान प्रश्न बता रहा हूँ। वास्को डी गामा कब भारत आया था? तो 1498 में। इसके अलावा दोस्तों कुद्रुमुख किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जाम में ये दोस्तों पूछ सकता है प्रश्न। कोसी नदी कटिहार में मिलती है, अब पूछा गया था कहाँ पे मिलती है, तो भैया जो कटिहार का है वो जरूर बताइएगा, मुझे जवाब इसका नहीं पता, जिसको पता है कमेंट कीजिएगा। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री से थे? तो 34वीं इन्फेंट्री, सभी को पता होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। ठीक है, अब पूछा गया था मगध की प्रथम राजधानी राजगीर। दोस्तों जिन्होंने पाटलिपुत्र मारा है उनका जवाब गलत है, क्योंकि बाद में पाटलिपुत्र हुआ था। मगध की प्रथम राजधानी राजगीर, जिसको पहले दोस्तों राजगृह के नाम से जाना जाता था, जिसको वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, पाटलिपुत्र बाद में उसका बना हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला जो प्रश्न है ना 32 नंबर, सारा प्रश्न हम आपको जीके जीएस का करा रहे हैं और मैथ का भी प्रश्न आपको करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। सारा प्रश्न, इससे ज्यादा कोई प्रश्न नहीं बता पाएगा जब तक हम दोस्तों देखो। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों आपका केबुल लामजाओ है, ये दिया गया था। अब ये भी पूछ सकता है कहां पे है, तो मणिपुर में ये पड़ता है। प्रोजेक्ट 75I, आई का मतलब इंडिया हो जाता है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, ये पनडुब्बी निर्माण से, भारत फ्रांस के साथ उसका पनडुब्बी निर्माण कर रहा है, तो उससे संबंधित है। आपका जो जवाब हो जाएगा ना ऑप्शन को अकॉर्डिंग पनडुब्बी निर्माण से। ठीक है, सबमरीन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये अल हिलाल पत्रिका पूछा गया है अबुल कलाम आजाद, किसके द्वारा? भैया अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखा गया यह पत्रिका है। इसके अलावा दोस्तों अगला जो प्रश्न है ना, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था? हरि सेन द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम ये पूछा जाता है। अक्रा किसकी राजधानी है? भैया अक्रा घाना की राजधानी, जिन्होंने घाना मारा है उसका आंसर करेक्ट है। 36 क्वेश्चन अभी मैंने करा दिया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भूपेन हजारिका किससे संबंधित है? ये कला से, आर्ट से संबंधित है, ना कि खेल वगैरह नहीं हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। कला उनका आर्ट हो जाएगा, मतलब संगीतकार बोल सकते हो ये। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस, हालांकि ऑप्शन में लॉर्ड कार्नवालिस नहीं दिया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा, नेट पर सर्च मार के आपको जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, चलो और भी प्रश्न आपको बताते हैं। देखो इसके अलावा रुद्राज पाटिल किस खेल से संबंधित हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कोई इतना प्रश्न नहीं बताएगा। निशानबाजी से थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन हम सारा प्रश्न आपको बताएंगे। स्पिरिट ऑफ द लॉ के लेखक मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, ये दोस्तों पूछा गया था बुक के बारे में। स्पिरिट ऑफ द लॉ के लेखक क्या है भैया? आपका मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, स्वावलंबन योजना पूछा गया था, इसका जवाब जिसको पता है बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका 42वां नंबर प्रश्न करा रहा हूं। 5वां इंडिया आसियान ट्रेड शिखर कहाँ मतलब हुआ है? 5वां इंडिया आसियान ट्रेड शिखर, इसका आपका जवाब हो जाएगा कुआलालंपुर, जो को मलेशिया में पड़ता है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन को अकॉर्डिंग कुआलालंपुर, दिल्ली भी ऑप्शन था, लेकिन इसका राइट जवाब कुआलालंपुर हो जाएगा। अंत्योदय योजना साल 2000 ईस्वी में। ठीक है, बैक्टीरिया जीवाणु से होता है जो रोग, ऑप्शन को अकॉर्डिंग ऑप्शन में हैजा था, तो हैजा मार देना है, आपको सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 45वां नंबर प्रश्न देखो, उत्पादों एवं पैकिंग पर सूचना देना किस अधिकार के तहत आता है? तो ये सूचना का अधिकार के तहत आता है। भैया ये कोई नहीं बताएगा, ऐसा ऐसा प्रश्न किसी को याद ही नहीं रहता है। हमें दोस्तों आपको हमने कैसा कैसे करके जुगाड़ लगा के आपको बताया। ठीक है, चलो कांगड़ा चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन भी बता दो क्या था, एक तो गुजरात दिया हुआ था, हिमाचल प्रदेश दिया हुआ था, और भी दोस्तों नॉर्थ ईस्ट का कहीं पर नाम था। डायरेक्ट आंसर सुनो, हिमाचल प्रदेश। बाणों को रखने वाले के लिए एक शब्द है तुरीन, ये दोस्तों कोई बताएगा आपको? बताओ, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। बाणों को रखने वाले के लिए एक शब्द है तुरीन। नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस और नाम से जाना जाता है? खादर के नाम से। यही नवीन की जगह पुरानी जाता है ना जलोढ़ मिट्टी थी, ये बांगर के नाम से जाना जाता है, यह ध्यान रखिएगा। तो नवीन पूछ रहा है, नया खादर के नाम से। ठीक है, चलो कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? तो वत्स की। कौशाम्बी 49 नंबर 49वां क्वेश्चन, फटाफट, ज्यादा ताम झाम नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिटकरी। ठीक है, फिटकरी गदेल पानी को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? स्कंदन द्वारा। हो सकता है थोड़ा सा दोस्तों लिखने में एरर हो जाए, प्रश्न थोड़ा सा इधर उधर, लेकिन आप लोग समझ जाओगे जिसका एग्जाम था। ठीक है, फिटकरी गदेल पानी को किस प्रकार अलग किया जाता है? ठीक है, चलो तो स्कंदन द्वारा। ठीक है, इसके अलावा प्रस्तावना में पहली बार संशोधन पूछा गया है, ये 42वां संशोधन द्वारा 1976 में हुआ था, ये आपका संशोधन पूछा गया था, ये ध्यान रखिएगा, साल नहीं पूछा गया था, ये भी मैं बता देता हूँ। जनगणना 2011 के अनुसार तीसरा साक्षर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आपको पूछा गया था, तीसरा हो जाएगा मिजोरम, पहले नंबर पर भैया केरल है। ठीक है, चलो तो सबसे जनगणना जो 2011 के अनुसार तीसरा साक्षर यानी पढ़ा लिखा राज्य है मिजोरम। ठीक है, अब देखो 53 नंबर जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, कोई नहीं बताएगा। MPC 0.8 का गुणांक आपका पूछा गया था, ये 5 हो जाएगा इसका राइट जवाब। चलो और आगे भी आपको प्रश्न करवा रहा हूं। ठीक है,
प्रोटोजोआ जनित रोग कालाजार, ऑप्शन को अकॉर्डिंग कालाजार हो जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन को अकॉर्डिंग में कोई प्रश्न मारा जाता है। ठीक है, 55 नंबर प्रश्न, 7वां संविधान संशोधन 1956 कौन सा भाग हटा था? तब ये 7वां हटा था, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रश्न पूछा गया था, जिन्होंने 7वां मारा हुआ है उसका राइट जवाब 7वां हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं, मतलब कौन सा है? तो एड्रेनालिन है। ठीक है, एड्रेनालिन कहीं कहीं लिखा जाता है, तो ये जिन्होंने मारा उसका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कॉपर टर्निंग का H2SO4 के साथ अभिक्रिया पर कौन सा गैस निकलेगा? ये SO2 निकलेगा, जिन्होंने SO2 मारा हुआ है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है ये भी मैं आपको बताता हूँ, नॉर्वे के जो पूछा गया था खिलाड़ी शतरंज बिलियर्ड्स में मेगासन कार्लसन को किसने हराया था? तो डी गुकेश ने। ठीक है, गुकेश ने हराया था। नॉर्वे के जो आपका शतरंज बिलियर्ड्स में मेगासन कार्लसन को किसने हराया था? डी गुकेश, इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सारा प्रश्न करा रहा हूं, टेंशन की बात नहीं। चलो अगला जो प्रश्न है, नॉन आपका रिड्यूसिंग शुगर, ना घटने वाली शर्करा सुक्रोज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉन रिड्यूसिंग शुगर दिया गया था, एग्जैक्ट यही प्रश्न पूछा गया था, सुक्रोज इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है ना, बिहार में स्थित बिहार का स्थिर वर्ष, ठीक है, बिहार का स्थिर वर्ष 2011-12 के अनुसार नेट डोमेस्टिक प्रोड्यूसिंग साल 2019-20 के अनुसार आपका पूछा गया था कितना आपका विकास है? ऑप्शन था 12.1, 14.1, ये जवाब आप लोग बताइएगा कितना होगा। ठीक है, ये नेट पर सर्च कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा था। प्रश्न एग्जैक्ट हमने बता दिया, बिहार में स्थिर वर्ष 2011-12 के अनुसार नेट आपका डोमेस्टिक प्रोड्यूसिंग मतलब कितना उत्पाद हो रहा है, और साल 2019-20 के अकॉर्डिंग आपका पूछा गया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है और भी थोड़ा खतरनाक प्रश्न है, दूरदर्शी के लिए उत्तल लेंस की जगह पर खाली स्थान लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करता है, इसलिए दोस्तों दूरदर्शी के लिए उत्तल लेंस की जगह पर यह लेंस अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह प्रकाश किरणों को अपसारित करता है। तो आंसर हो जाएगा अवतल लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करता है। इसके अलावा दोस्तों और भी प्रश्न बता रहा हूँ, इसके अलावा आपको याद दिला दूं कि इंग्लिश से मात्र आपको 2 प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट था, एक दोस्तों ये था, और एक मुझे जहां तक याद आ रहा है और भी एक था नरेशन टाइप का था। ठीक है, चलो हरी कोशिकाओं में जल अंदर जाता है, ध्यान समझिएगा, हरी कोशिकाओं में जल अंदर जाता है तो रंध्र का जो होता है ना खुल जाता है, दिया फट जाता है, सिकुड़ जाता है, बड़ा हो जाता है, तो ये इसका जवाब जो है खुल जाता है। बहुत ही खतरनाक प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, चलिए और आगे बताता हूँ, भैया अभी घबराने की बात है नहीं। देखो इसके अलावा पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, लॉलीपॉप क्वेश्चन, राजस्थान सबसे बड़ा, यही जनसंख्या पूछ देता है ना दोस्तों को, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। किस देश की सीमा पर बिना पार किए बिना तिब्बत जाया जा सकता है? भैया चीन हो जाएगा। ऑप्शन था भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत म्यांमार, भारत चीन। तो भैया तिब्बत आपको पता होगा, उस पर चीन का कब्जा है भैया गैर कानूनी तौर से। ठीक है, तो चीन बिना पार डायरेक्ट हम भारत से तिब्बत जा सकते हैं। ठीक है, जो अक्साइज चीन है हमारा हिस्सा, उसके थ्रू। ठीक है, चलो देखो प्रक्षेप जिसमें केंद्र की सभी बिंदुओं की दिशाएं सही होती है क्या कहलाती है? तो मिसिल कहलाता है। ठीक है, एग्जैक्ट मिसिल कहलाता है। एक बार फिर मैं पढ़ता हूं, प्रक्षेप जिसमें केंद्र की सभी बिंदुओं की दिशाएं सही होती है क्या कहलाती है? आपका मिसिल कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यवसायिक बैंक का मुख्य कार्य क्या है? जमा स्वीकारना यानी पैसा जमा करना, तथा ऋण देना यानी दोस्तों लोन देना, ये आपका जवाब हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। गंगा का निचला मैदान किसके खेती के लिए उपयुक्त है? ये जूट हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग, हालांकि दोस्तों धान का भी ज्यादा पैदावार होता है, लेकिन ऑप्शन में धान नहीं दिया हुआ था, जूट था। ठीक है, तो जूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वावलंबन 3.0 समिट किसने शुरू किया था? भारतीय नौसेना के द्वारा, ये आप इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? भैया कौन भाग नहीं लेता है? संसद के मनोनीत सदस्य नहीं लेता है। संसद का दोस्तों जो निर्वाचित सदस्य होता है वो लेता है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य वो भी लेता है, और दोस्तों विधानसभा का भी लेता है निर्वाचित, लेकिन ये मनोनीत दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के मनोनीत जो सदस्य होता है ना, वो राष्ट्रपति के दोस्तों निर्वाचन में भाग नहीं लेता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलिए अगला है बलवंत राय मेहता समिति, ये पंचायती राज व्यवस्था, सभी को पता होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 क्वेश्चन हमने आपको अभी तक बता दिया, ठीक है। ये दोस्तों 68 जीके जीएस का अधिकतर क्वेश्चन हमने बता दिया। इसके अलावा दोस्तों मैथ का आसान आसान प्रश्न था, जिसका एक का आंसर मैंने बताया कि आपका 64 पॉइंट समथिंग, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। शुरू में ही मैंने आपको बताया था, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हुआ होगा कि भैया किस प्रकार का, देखो ये वाला मैथ का है, ये आपका एक जगह तो 60,000 हो जाएगा, एक जगह 64 पॉइंट आपका ये हो जाएगा 01। अब एक जगह और भी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, साल का पूछा जा रहा था, तो मैथ का आसान प्रश्न था, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला। तो आप लोग बताइए, और ज़्यादातर बच्चों का मैंने पूछा ना, एवरेज अटेम्प्ट 90 के आसपास था, नेगेटिव तुक्का वगैरह सारा मतलब तुक्का लगाकर। अब एक अलग से हम कटअप बताएंगे, आप लोग बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है। लगभग हमने 70 क्वेश्चन कराया, 70 में से कितना सही हो रहा है ये जरूर बताइएगा। बाकी जितना भी प्रश्न है वो थोड़ा सा हार्ड है, उसमें से बहुत बच्चों को मतलब 90% गलत ही होगा, यही मेन क्वेश्चन है। इसी बात पर दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप पूरा क्वेश्चन मिलेगा तो हम पूरा क्वेश्चन ही आपको करा देंगे, ठीक है। चलिए ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सेकंड शिफ्ट का भी सारा कराने वाले हैं, आप लोग चैनल को जरूर जुड़िएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट वैकेंसी का भी अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।